जो शहीद हुए, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का नाम ये फ्लाईओवर के लिए हम रख देंगे। दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी समेत कांग्रेस इस वक्त बहुत ही खुश होगी, क्योंकि उन्होंने जो चाहा वो हो गया। जिस डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए दोनों ही सरकारों से भिड़े, आखिर उसका परिणाम आ गया। भले ही बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार ने मनमोहन के किए कार्यों का सम्मान नहीं किया, लेकिन कहते हैं ना, ऊपर वाला देखता है, ऊपर वाले ने देख लिया। राहुल प्रियंका के मार्गदर्शक रहे मनमोहन सिंह को एक बड़ा सम्मान मिला है। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन 26 दिसंबर रात के वक्त हुआ। उनके निधन के बाद राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया। 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक था, अब वो भी बीत चुका है। लेकिन डॉक्टर सिंह का स्मारक कहां बनाया जाएगा, यह अब तक पीएम मोदी और उनकी सरकार तय नहीं कर पाई। अब दोस्तों, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने मनमोहन सिंह के सम्मान के लिए जो फैसला लिया, और इस फैसले में जिस तरह से एआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने उनका साथ दिया, उसके बारे में उन्हीं की जुबानी कही गई बातों को सुनाऊंगा। और दोनों ने एक दूसरे के लिए जो कहा, उसे सुनकर यकीन मानिए आप ये कहने को मजबूर हो जाएंगे, रेवंत रेड्डी और असदुद्दीन ओवैसी ने तो हैदराबाद से पीएम मोदी को आईना दिखा दिया। किसी के किए कार्यों को कैसे याद रखी जाती है, ये बात दर्शा दिया। और कैसे किसी महान हस्ती को सम्मान दिया जाता है, ये राहुल प्रियंका के बेहद ही खास रेवंत रेड्डी ने बता दिया। जो करवा देंगे। और आखिरी में एक ही बात, जो फ्लाईओवर है एयरपोर्ट को जाने के लिए, वो फ्लाईओवर का नाम पीवी नरसिंह राव का फ्लाईओवर है। ये भी फ्लाईओवर सीधा एयरपोर्ट को जा रहे। परसों जो शहीद हुए, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का नाम ये फ्लाईओवर के लिए हम रख देंगे, क्योंकि जब पीवी नरसिंह राव जी प्रधानमंत्री थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने फाइनेंस मिनिस्टर थे। देश के लिए 10 साल प्रधानमंत्री, इतना काम किए मनमोहन सिंह जी, उनका नाम याद रखना अपनी जिम्मेदारी है। दरअसल दोस्तों, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद में चिड़ियाघर पार्क, आरामगढ़ और भारत के दूसरे सबसे बड़े फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। इस फ्लाईओवर का नाम पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नाम पर रखा गया। अब इस फ्लाईओवर का नाम उन्होंने दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर क्यों रखा, इसकी वजह जो बताई वो सुनने लायक है। वो कहते हैं, जब पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे तब मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे। 10 साल तक प्रधानमंत्री भी रहे। उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया और उनका नाम याद रखना जरूरी है। उन्होंने ही तेलंगाना को अलग राज्य बनाया, इसलिए तेलंगाना शहर का नाम उनके नाम पर होना चाहिए। जबकि पिछली कांग्रेस सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी के नेतृत्व में तेलंगाना में सबसे बड़ा, सबसे लंबा फ्लाईओवर पीवी नरसिम्हा राव एक्सप्रेस हाईवे बनाया था। वर्तमान कांग्रेस सरकार ने शहर में दूसरा सबसे बड़ा फ्लाईओवर बनवाया। अब इस पर सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, क्या लिखते हैं वो सुनिए। वो कहते हैं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने आज हैदराबाद के आरामगढ़ फ्लाईओवर का उद्घाटन किया और सोचा कि कुछ यादगार करना चाहिए। मनमोहन सिंह के नाम पर फ्लाईओवर का नामकरण कर दिया। शायद फ्लाईओवर की तरह उनके शांत स्वभाव और बिना रुकावट के काम करने की खूबी को सम्मान देने का यह नया तरीका है। तेलंगाना में विकास की नई ऊंचाई पर ले जाते हुए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद के आरामगढ़ फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। इसे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नाम समर्पित कर उन्होंने उनकी दूरदृष्टि और नेतृत्व को सम्मानित किया। यह कदम हमारे लोकतंत्र और प्रगति के प्रति समर्पण का प्रतीक है। अब रेवंत रेड्डी के अंदाज पर कांग्रेस के धुर विरोधी ओवैसी भी तालियां बजाने के लिए मजबूर हुए। रेवंत रेड्डी की तारीफ में कसीदे पढ़ते चले गए। सुनिए क्या कहा असदुद्दीन ओवैसी ने। तो मैं सीएम साहब का बेहद शुक्रिया अदा करता हूं, कि बल्कि गरीबों की तरफ से भी आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपकी हुकूमत ने 26 जनवरी से नए राशन कार्ड देने का ऐलान किया। पूरे तेलंगाना की गरीब आवाम और ख़ास तौर से पुराने शहर की गरीब आवाम, इस शहर की गरीब आवाम बड़ी बेचैनी से इंतज़ार कर रही कि कब उनको राशन कार्ड सफ़ेद मिलेगा, क्योंकि शहरी इलाके में बहुत ज़्यादा गुर्बत है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने ऐलान किया और साथ ही साथ आप किसानों की भी बड़ी मदद कर रहे हैं।
मैं आपको मुबारकबाद देता हूं। और किसी ने मुझसे एक आज से चंद दिन पहले मुझे किसी एक मीडिया के आदमी ने कहा कि रेवंत रेड्डी साहब ने उनके साथ जो जेल में थे उनको खाना पकाने वाले को उन्होंने फ़ोटो ली। तो मैंने कहा रेवंत रेड्डी का कमिटमेंट है, रेवंत रेड्डी किसी को भूलते नहीं है। और तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूंगा कि आप अपने जेल के साथी को नहीं भूले। वेरी गुड, ऐसा ही होना चाहिए। देखिए सियासतदान जेल को जाते हैं, अब नहीं मालूम बहुत से लोग नहीं गए यहाँ पर, जाना भी चाहिए, उन लोगों को अंदाज़ा होगा। तो इसमें कोई डबल मीनिंग नहीं है। मगर जेल को जब आप जाते हैं तो आप जेल के साथियों को नहीं भूलते। तो मैं भी गया था, चंद्रबाबू नायडू मुझे अपना मेहमान बना कर रखे थे 50 दिन 98 में। तो वो जो जेल में जो लोगों से आपकी मुलाकात होती तो आप भूलते नहीं उनको, क्योंकि ये हर सियासी लीडर को जेल जाना पड़ता, चाहे वो कोई बड़े से बड़ा हो। जेल जाने के बाद उसको तकलीफ़ का अंदाज़ा होता। तो अब नहीं मालूम कितने लोग जाएंगे नहीं जाएंगे, मेरे को नहीं मालूम। मगर ये अच्छी चीज़ है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर बन गए, मगर उन्होंने उस शख्स को नहीं भूला। मुझे यकीन है कि आप जो लोग आपको वोट डालकर आपको चीफ मिनिस्टर बनाए, जिन्होंने आपसे अपनी बड़ी उम्मीदें वाबस्ता रखी हैं, हम अल्लाह से दुआ भी करते हैं कि आप उनकी उम्मीदों को पूरा करेंगे। और हम तो यही चाहेंगे कि आप फिर से आगे बढ़ें, तेलंगाना को और उरूज दिलाएं। तेलंगाना का एक नाम है और हैदराबाद तेलंगाना का एक ग्रोथ सेंटर है। यहाँ के अमन को हमको हर हाल में मजबूत रखना है। तेलंगाना में तरक्की होगी तो हैदराबाद के अमन को हम मजबूत रखेंगे, यहाँ के भाईचारगी को हम मजबूत रखेंगे। तो ये ख़ुद तेलंगाना की तरक्की का एक बहुत बड़ा ज़ामीन बनेगा, एक बुनियाद बनेगी। मैं फिर से रेवंत रेड्डी साहब को, उनके तमाम मिनिस्टरों को, यहाँ पर जो आपने अपना वक्त निकाल कर आए, आपका बेहद शुक्रिया। तमाम मुख्तलिफ दूसरे सियासी पार्टियों के भी अरकान क़ानून साज कौंसिल है, MLAs हैं, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और रेवंत रेड्डी साहब को हम अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार करते हैं और हम उनसे कहेंगे कि हमारी पार्टी ने आपसे कहा है कि हम आपके साथ हैं और हम चाहते हैं कि आप पूरे इत्मीनान और एतमाद के साथ अपनी मियाद को मुकम्मल करें और तेलंगाना और हैदराबाद को, जो यहाँ की आवाम, यहाँ की ख़ास तौर से गरीब आवाम ये देखना चाहती है कि उनके घरों में, उनकी ज़िंदगियों में तब्दीली लाई जाए। मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़ेर क़यादत तेलंगाना में आप उन तमाम किसानों को, गरीबों को और ख़ास तौर से नौजवानों के ख्वाबों को पूरा करेंगे। मंजलिस आपके साथ उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए आपका साथ देगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ है, तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने पीएम मोदी और उनकी सरकार को साफ संदेश दे दिया। भले ही आप पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के किए कार्यों को इग्नोर कीजिए, भले ही आप डॉक्टर सिंह को इतिहास से भुलाने का भरपूर प्रयास करें, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। लोगों के जहन में हमेशा मनमोहन सिंह को जिंदा रखेंगे। मनमोहन के सम्मान में यह फ्लाईओवर है जो उन्हीं की तरह शांत भाव से विकास के लिए तत्पर रहेगा। तो दोस्तों, क्या लगता है, रेवंत रेड्डी ने बीजेपी को आईना दिखाया? पीएम मोदी और उनकी सरकार एक तरीके से उन दोनों को बता दिया, कुछ भी कर लीजिए, जो मनमोहन सिंह ने किया उसके आधार पर उनकी हस्ती कभी नहीं मिटेगी। हमेशा लोग उन्हें याद रखेंगे। अपनी राय जरूर दें। हमारी इस खबर को लाइक और शेयर ज्यादा से ज्यादा करें। शुक्रिया। जो शहीद हुए, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का नाम ये फ्लाईओवर के लिए हम रख देंगे।